हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं कुछ भी ज्ञान ऐसा नहीं दूंगी कि हाँ मैं ये करती हूँ, क्योंकि हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, करूँगी क्या। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, मतलब कुछ ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन उससे पहले बता दूँ आज क्या हो रहा है। अभी अभी ये सुबह के 5:30 नहीं 6 बज रहे हैं। सॉरी, भूल भी गई। 2-3 दिन तो संडे का ही है ये। 6 बज रहे सुबह सुबह। आप सोचिएगा संडे की सुबह इतनी सुबह क्यों जगी। तो आगे आगे देखिए मैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ये बता दूँ, आज सुबह जल्दी जगने के पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, और वो रीज़न भी बताऊंगी। ले मैं यहाँ का सारा सोफ़ा कवर धो दी थी, तो झाड़ू देते देते सोफ़ा कवर भी सेट कर दूँगी, क्योंकि लगे हाथ झाड़ू भी लग जाएंगे और मेरे काम भी होते चल जाएंगे। कहीं भी अगर आप बाहर जाओ ना, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर घर में हो ही रहती है ना, आने के बाद तसल्ली मिलता है। जाने से पहले मैं मानती हूँ, जाने से पहले बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है कि ये भी करने हैं, वो भी करने हैं, इसको भी करने हैं सेट। लेकिन आने के बाद वो चीज़ ना बहुत सुकून देती है। बस थोड़ी सी चीज़ करके जाने के बाद, अगर आप वही बस नहा धो लो और उठ के चले जाओ, उसके बाद उधर से कहीं से भी आओ, तो आप तो पहले ही इतने थके रहते हो कि आपका शरीर काम करता नहीं। ऐसा लगता है कि एक कप चाय पीऊँ और सुकून से थोड़ी देर बैठूँ। अगर आप बैठने जाओ तो उस बीच काम ही काम दिखेंगे। पर कुछ बेसिक से ऐसे काम है ना, जो घर से कहीं भी आप जाओ करके जाओ ना, तो बहुत सुकून मिलती है। मेरे को तो मिलती है, बाकी का पता नहीं। मैं ये चीज़ हमेशा से फॉलो करती हूँ, और वही चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ। बाकी है, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो तो अपने हिसाब से लोग करते हैं ना। पर हाँ, करके देखिएगा कभी, बहुत अच्छा फील होता है आने के बाद। जाने से पहले थोड़ी सी हैट्रिक हो जाती है, पर आने के बाद बहुत सुकून देता है। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद सोफ़ा सेट की, उसके बाद कर लूँगी ब्रश, क्योंकि खुद भी फ्रेश होना ज़रूरी है और जगाना है भी बेटे को। ब्रश करने के बाद मैं चली गई थी बेटे को आवाज़ देने, ताकि वो भी जग जाए। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब बेटे को जगाऊंगी। वो कुंभकर्ण का नींद सो रहा है, अभी जग ही नहीं रहा है। तो इस रूम का भी जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, बेडशीट देखिए, रात में बेडशीट में घुस के सो गया था ये लड़का। कंबल रखा हुआ फिर भी बेडशीट में सोना था इसको, क्योंकि अब कंबल से गर्मी लगती है, बेडशीट थोड़ी से बस ठंडक देती है, हवा तेज़ नहीं लगने देता है। पर हाँ ठीक है, अब इसको जगा लूँगी। इसको जगाने में थोड़े से सुबह सुबह इसको गोद में लेके जगा दूँ ना, तो ये बहुत जल्दी जग जाता है और चिड़चिड़ भी नहीं करता। बार बार आवाज़ देते रहने से अच्छा है कि आप जाओ 2 मिनट उसके साथ बैठो सुबह में और सुकून से जगा लो, तो मस्त वो जग भी जाता है और किरकिर भी नहीं करता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं जाते टाइम तो कोई नाश्ता नहीं करेंगे, पर आने के बाद मेरा ये काम कम हो जाएगा कि ये भी बनाना वो भी बनाना है। तो मैं सब्जी बना के जाऊंगी, आटा गूँथ के जाऊंगी, और ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हाँ, बेटे का है आज टूर्नामेंट। मैं पहले से बता रही थी, बेटे का टूर्नामेंट है, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। और मैं जाऊंगी लगभग 8 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है, तो 7:40 तक निकल जाऊंगी। तो कुछ चीज़ें मैं करके ही जाती हूँ, जैसे कि घर को ऑलमोस्ट सेट करके जाऊंगी कि आने के बाद भी अगर मैं आधा घंटा आराम से बैठ के अपना चाय इंजॉय कर पाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत है। तो आते के साथ ही ये भी करना है वो भी करना है, खाने का टाइम हो गया, जल्दी भी करो, बच्चे भी परेशान, तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैं सुकून से अपना काम पहले ही आधा घंटा सुबह ही मैं पहले जग जाऊंगी कि कुछ काम मैं कर लूँ। तो होता है इससे क्या, आप या तो आगे सुकून से रह लो, जैसे नहा धो के बस चले जाओ, या फिर आने के बाद, तो बात तो बराबर पड़ता है। तो मैं हमेशा जाने से पहले ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ और बेटा तैयार होने के लिए उसको भेज दी हूँ, वो नहा धो लेगा। और क्या हुआ बेटू, लग गया। और यहाँ चाय बना रही हूँ, नहाने के बाद चाय पी लूँगी।
हाँ, बना के छान के अभी रख दूँगी माइक्रोवेव में, बस 30 सेकंड में गर्म करके उस टाइम पी लूँगी, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं और काम करने जल्दी जल्दी किचन में सेट कर लूँगी। रात के जितने भी धोए हुए बर्तन थे उन्हें सबको उसकी जगह पे लगा दूँगी। ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत सुकून देती है। छोटे छोटे चीज़ ही है कि अरे यार ये तो आने के बाद भी ये काम हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि काम तो ये चीज़ें कौन सी ज़रूरी है, कहाँ छूटी जा रही है, पर भाई आने के बाद यही काम मुझे बहुत भारी लगती है कि पहले बर्तन लगाओ, फिर आप जो बर्तन नाश्ते के निकलेंगे उसको दो। तो मैं पहले कर ली, अब आने के बाद मेरा काम रहेगा चाय पीऊँगी, रोटी बनाऊँगी, गर्मा गर्म सबको खाना खिला दूँगी, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं वहाँ से 2 बजे भी लौटती हूँ फिर भी खाने के टाइम पे लोग पहुँच जाएंगे, और सुबह सब फ्रूट्स और दूध चाय जिसको जो लेना है वो लेके ही जाएंगे, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहेगा। और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ये काम कर लेती हूँ, जैसे बेसिक से काम मैं कर लेती हूँ। आने के बाद मैं पौधों में पानी नहीं डाल सकती क्योंकि धूप निकल जाएंगे, और लगभग 2:30 बज गए थे मुझे लौटते लौटते, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता सकती हूँ 2:30 बज गए थे मुझे वहाँ से लौटते हुए। और धूप इतनी कड़क निकल गई है कि लग ही नहीं रहा है कि 10 दिन पहले ठंडी के मौसम था, इतनी कड़क धूप है। और बेटा मेडल जीता है तो उसकी खुशी तो है, लेकिन हाँ लेट शेयर इसलिए क्योंकि कल कोई भी वीडियो मैं नहीं डाल पाई कि तबीयत पहले से भी ख़राब था, और धूप में जाके आने के बाद और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी तबीयत, तो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो गई थी। डॉक्टर के पास 1-2 घंटे बिताने पड़ गए। चलिए वो सब तो लाइफ का पार्ट है, होते रहता है चीज़ें। और फिलहाल तो होली आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है, तो सोच रही हूँ 2 दिन रेस्ट कर लूँ, उसके बाद होली के कामों पे जुटूँ। और काम के लिस्ट बहुत लंबे होते जा रहे हैं और टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। मंडे से बेटे का भी छुट्टी है, तो आप लोगों को तो पता है जिसके बच्चे हैं कि अगर बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, तो वो क्या हाल मचाते हैं। तो पता नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल एक दिन अच्छे से निकल गया, कल का दिन, पर हाँ आज सुबह से ही उसके मस्ती शुरू है, मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ, तो उसको भी कुछ काम देना है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, सब्जी मेरा ऑलमोस्ट बन गया, बेटा तैयार है आटा गूँथ के, मैं भी नहाने चली जाऊँगी। बेटी अभी जगी नहीं है, सो रही है, और हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए हैं, उनको चाय दे दी, मैं खुद अभी चाय नहीं पी हूँ, उनको चाय दे दी, और मैं नहाने के बाद थोड़ा पूजा करूँगी उसके बाद। हाँ चाय मैं बिना पूजा भी किए भी पी लेती हूँ, पर आज इच्छा नहीं था, सुबह ये तबीयत ठीक नहीं थे, पेट चल रहे थे, गले में भी अजीब सा, एक तो मुंह का टेस्ट चला गया कि कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। और मैं बेटे को कराटे क्लास लगाई भी थी इसी मकसद से, क्योंकि एक तो सिटी का रहन सहन सब चीज़ अलग हो जाता है। बच्चे एक ही 2 BHK फ्लैट 3 BHK फ्लैट में सीमित रह जाते हैं, ना उसके फिजिकल एक्टिविटी होते हैं पहले के जैसा। पहले के लोग करते थे क्या, बाहर खेल रहे हैं तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं, पर अब वैसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, आप सोसाइटी में भी एक लिमिट टाइम तक ही खेल सकते हो, नहीं तो बाकियों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इससे हुआ क्या, मेरे बच्चों के अंदर का जो था ना वो आ गया। वो पहले दौड़ने में लड़खड़ाता था क्योंकि स्पेस मिलते नहीं थे, तो मैं उसको कराटे डाली। कराटे में डालने के बाद बहुत सारे चेंज हो गए, उसके शरीर के पोस्चर चेंज हुए, उसके हाइट में चेंज आया, उसके हाथ पैर सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ ऊपर से दिखने में भी वो लुच-पुच टाइप ही है, और अंदर से स्ट्रॉन्ग है। और अब तसल्ली है कि नहीं कुछ नहीं भी लाएगा इसमें, तब भी इतना है कि वो फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, बाकी तो मेडल आना ना आना वो तो सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल आज सिल्वर मेडल लेके आया, जो अभी कर रहा है इसी में मिला था, इसको काता बोलते हैं, और वो रहा पर्पल बेल्ट वाला प्रतीक।
और बहुत अच्छा किया। आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद दीजिएगा, उसको ब्लेसेस दीजिएगा कि वो ऐसे ही तरक्की करे और कुछ अच्छा करे। मैं मिलूँगी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखते रहे, अब आएगा होली का वीडियो।